नीचे दिए गए वैद्युत परिपथ में चार प्रतिरोध क्रमशः 20 ओम, ये ओम का प्रतीक है ना, और ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो क्रमशः 20 ओम, 30 ओम, 60 ओम और 15 ओम के 10 वोल्ट की बैटरी से प्रदर्शित परिपथ के अनुसार जुड़े हैं। जो प्रतिरोध हैं वो 10 वोल्ट की बैटरी के साथ जुड़े, इस चित्र के अनुसार जुड़े हुए। ठीक है। 15 ओम प्रतिरोध के शिरों के बीच विभवांतर की गणना कीजिए। तो इस 15 ओम के प्रतिरोध पर कितना विभवांतर है, इसका मान हमको ज्ञात करना है। तो इसका प्रतिरोध तो पता है हमें 15 ओम है, यानी इस प्रतिरोध में बहने वाली धारा पता चल जाए आई, है ना, तो हम 15 ओम के प्रतिरोध के शिरों के बीच विभवांतर निकाल लेंगे। ओम के नियम का प्रयोग कर देंगे, V बराबर आई आर। आई पता चल जाए, आर तुम्हें पता है, तो आई कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले इस परिपथ में कितनी धारा बहेगी, तो हम परिपथ का पहले तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं, है ना। ये तुल्य प्रतिरोध निकल आएगा तो बहने वाली धारा पता चल जाएगी। तो धारा यहां से चलेगी, यहां पर आकर 3 भागों में बढ़ जाएगी, फिर ये मिल जाएगी, और फिर यहां पर देखेंगे कि जो प्रतिरोध के पहले पहले सिरे हैं वो सब एक साथ जोड़े हैं, और दूसरे दूसरे सिरे एक साथ जोड़े हैं, है ना। या इस तरह समझ सकते हैं कि जब प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ते हैं तब उनमें बहने वाली धारा कैसी होती है, अलग अलग होती है, लेकिन उनके शिरों पर विभवांतर कैसा होता है, समान होता है। तो यहां पर ये तीनों जो प्रतिरोध हैं वो कैसे जोड़ रहे हैं, समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि प्रतिरोधों के पहले पहले सिरे एक साथ जोड़े हैं, दूसरे दूसरे सिरे एक साथ जोड़े हैं। या इन तीनों प्रतिरोधों में बहने वाली धारा कैसी, यहां पर आकर धारा क्या हो जाएगी, बट जाएगी ना। ठीक, तो ये प्रतिरोध 20 ओम, 30 ओम, 60 ओम के प्रतिरोध कैसे जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो ये प्रतिरोध R1 मान लिया, R2 मान लिया, R3 मान लिया। ठीक, तो आप लोग जानते हैं कि जब प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उनके तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक, यहां परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R डैश मान लेते। ठीक है, तो R डैश का मान निकल आएगा, 1/R1 का मान कितना है, R1 का मान है 20 है, प्लस R2 का मान 30 प्लस R3 का मान 60। 20 30 60 का लघुत्तम कितना निकलेगा, 60 निकलेगा। 20 का भाग 60 में देंगे, 20 3 60 3 बार गया, 3 एकम 3 प्लस 30 दूनी 60, 2 एकम 2, 60 एकम 60, एक बार गया, 1 एकम 1, कितना हो जाएगा, 3 2 5 1 6/60। तो 1/R डैश का मान निकला 6/60, है ना। तो 1/R डैश बराबर 6 एकम 6, 6 धाम 60, 1/10 निकल आएगा। तो 10 एकम 10, 8 डैश एकम R डैश, तो जो R डैश का मान निकला वो निकला 10, और प्रतिरोध का मात्रक क्या था, ओम। अब ये जो चित्र है ये कुछ बदल जाएगा, इन तीनों के स्थान पर जो तुल्य प्रतिरोध निकला कितना निकला, 10 ओम। तो 10 ओम का प्रतिरोध लगा देंगे, क्योंकि इन तीनों का कुल प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध कितना है, 10 ओम है। अब यहां से धारा चलेगी, जो धारा इसमें जाएगी वही धारा इसमें भी आएगी, है ना। तो ये दोनों प्रतिरोध कैसे हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। या इस तरह समझ सकते हैं, ये प्रतिरोध है, इसका दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है, इसका दूसरा सिरा बैटरी के ऋण टर्मिनल से जुड़ा है, इसका सिरा धन टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। ये जो बड़ी प्लेट नजर आती है ना, ये प्लस वाली है, छोटी वाली माइनस की। तो 10 ओम और 15 ओम के ये दोनों प्रतिरोध कैसे जुड़े, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। और श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 होता है। तो यही लगा देंगे, तो 15 में 10 जुड़ जाए, कितना 25 ओम निकल आएगा इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। ठीक, तो 10 ओम 15 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया, R बराबर होता है R1 प्लस R2। तो R1 यहां 10 ओम हो जाएगा, R2 15 ओम हो जाएगा, दोनों को जोड़िए 25 ओम निकल आया। यानी परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना निकला है, 25 ओम निकल आया। तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना निकला, 25 ओम निकला। परिपथ में आरोपित विभवांतर या वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट है। तो V पता चल गया 10 है,
परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R का मान 25 ओम है, तो हम प्रवाहित धारा I का मान निकालेंगे। किसका प्रयोग कर देंगे? ओम के नियम के सूत्र का प्रयोग कर देंगे, V बराबर IR से। ठीक है, तो परिपथ में प्रवाहित कुल धारा I बराबर हो जाएगा V अपॉन R। V का मान हमको 10 वोल्ट दिया गया है, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध हमने 25 ओम निकाला, 5 दूनी 10, 5 25, और 2 में 5 का भाग करेंगे 0.05 चौक 20, तो 0.4 एम्पियर। तो परिपथ में प्रवाहित धारा कितनी निकल आएगी? 0.4 एम्पियर निकल आएगी। हमें 15 ओम प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टेज ज्ञात करना है। तो प्रवाहित धारा कितनी है? 0.4 एम्पियर प्रवाहित धारा निकली। प्रतिरोध पता है, तो V बराबर IR का प्रयोग कर देंगे, तो 15 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर निकल आएगा। तो 15 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, और कौन सा सूत्र होगा? V बराबर IR। कितना निकल आएगा? विभवांतर V बराबर I का मान है 0.4, और प्रतिरोध कितना है? 15 ओम का है, तो 15 कितना हो जाएगा? 15 चौक 60, एक स्थान पर दशमलव लगा दें 6, और विभव का मात्रक वोल्ट। तो उत्तर हो जाएगा कि 15 ओम का जो प्रतिरोध है उसके सिरों पर जो विभवांतर वो कितने हैं? 6 वोल्ट का है।